सभी कार्यों के लिए योगी जी को धन्यवाद बोलेंगे। योगी जी जैसी सरकार ना कोई चला पाएगा, ना कोई चला पाएगा अभी तक। आज योगी जी की सरकार है, जो हर महिलाएं उनकी सरकार में सुरक्षित है और हम चाहते हैं कि हर जगह योगी जी की सरकार रहे। एक महिला होके एक महिलाओं की अगर रक्षा नहीं कर पा रही हैं तो ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। हमारे ख्याल से उन्हें तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, ऐसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा के साथ हुई रेप की घटना और उसके बाद ममता सरकार का बयान सामने आया है कि बेटियां रात में घर से बाहर ना निकलें। अब सवाल ये उठता है, क्या महिलाओं की सुरक्षा की यही गारंटी है कि उन्हें घर में कैद कर दिया जाए, या फिर ममता सरकार को योगी सरकार का जो महिला सुरक्षा मॉडल है उसको अपनाने की जरूरत है? इसी को लेकर हम आए हैं जालौन के उरई में। यहां महिलाओं से बातचीत करेंगे कि यूपी में जो सुरक्षा मॉडल है वो महिला सुरक्षा की किस प्रकार से गारंटी बन गया है, या ममता सरकार को योगी मॉडल अपनाने की आवश्यकता है। हम आए हैं उरई में, थड़ेश्वरी मंदिर प्रांगण है, यहाँ एक मिनी बस स्टैंड भी है, यहाँ महिलाओं की आवाजाही रहती है और कुछ महिलाएं हैं जो मंदिर में दर्शन करने आई थी। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यूपी में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। जी, क्या नाम है आपका? मंजू रानी। मंजू जी, ये बताइए कि जो यूपी सरकार है, तो यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितना काम कर रही है? यूपी सरकार माननीय योगी जी के ने उसमें सरकार में महिलाओं की बहुत ही सुरक्षा है और रात में चाहे 12 बजे हो या 24 घंटे सुरक्षा रहती है। जैसा कि पश्चिम बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं महिला है और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बॉर्डर का सबसे बड़ा सेंसिटिव राज्य है। वहाँ एक महिला जब बात करती है कि रात में लड़कियां ना निकलें और खुद स्वयं अपनी रक्षा करें, तो और वहाँ प्रशासन कोई ज़िम्मेदार नहीं है, तो क्या एक राज्य में प्रशासन में क्या प्रशासन की ज़िम्मेदारी नहीं है? ये राज्य की ज़िम्मेदारी नहीं है? वहाँ खुद उनका खुद एक अपने राज्य में सुरक्षा लिए हैं, क्या उनके मंत्रिमंडल है, उन्हें प्रशासन की ज़रूरत नहीं पड़ती है का? तो ये गलत है। एक महिला होके एक महिलाओं की अगर रक्षा नहीं कर पा रही हैं तो ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। हमारे ख्याल से उन्हें तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, ऐसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें अपने योगी मॉडल जो है यूपी का, महिलाओं की जो सुरक्षा की गारंटी, उसको अपनाने की जरूरत है? बिल्कुल है। हमारे भाजपा में आप देखिए, महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक हो, कहीं भी क्षेत्र हो, सभी को महिलाओं को आगे आती हैं। महिलाएं रात में निकलती हैं और 10 कदम दूरी चलने पर कहीं सुनसान रास्ता है, वहाँ प्रशासन पुलिस हर जगह लगी रहती है। तुरंत अगर कोई ऐसी हरकत करता है जैसे बलात्कार हो या चोरी हो या किडनैप हो, कुछ भी हो, तो हमारे बाबा जी ऐसे हैं, सीधे बुलडोजर चलवाते हैं, सीधे उन्हें सज़ा दिलाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ-जहाँ अभी पिछले सरकार में वो दिल्ली की एक शीला दीक्षित थी, वो भी तो एक महिला थी। उन्होंने भी बयान दिया था कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के ना निकलें और रात में सफाई, मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये कपड़ों से ही आप जज कर सकते हैं का? या तो फिर हर घर में बेटी नहीं है, माँ नहीं है कहीं, तो सभी लोगों की ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा करें। महिला तो एक देवी शक्ति का रूप होती है। उन लोगों का सरकार में ऐसी बातें अच्छी नहीं कहा उन्होंने, निंदनीय है। ये बहुत ही बड़ा बिल्कुल कहना है कि निंदनीय है, ऐसी चीजें नहीं कहना चाहिए महिला होकर ही, और महिलाओं के संबंध में ऐसी बात कर रही हैं। और महिलाएं मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पश्चिम बंगाल में एक घटना हुई है, मेडिकल छात्रा से रेप हुआ। उसके बाद वहां की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका एक बयान सामने आया है कि बेटियां घर से बाहर ना निकलें रात में। तो क्या लगता है, कहां तक ये बयान है उनका सार्थक है और क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, एक महिला की ही सरकार है। एक महिला हो के एक बहन की रक्षा नहीं कर पा रही, तो ऐसी सरकार को मैं तो धिक्कार करती हूँ और मैं ऐसी सरकार नहीं चाहती हूँ कि जिसमें एक महिला हो के महिला की सुरक्षा ना कर पाएँ। और हमारे यहाँ देखिए 2 इंजन की सरकार है और कोई कभी भी हो, हम लोग दिन में भी निकलते हैं, रात में भी निकलते हैं, कभी खतरा महसूस नहीं करते हैं। हम लोग खुद इतना अंदर से मजबूत हैं कि एक तो पहली बात तो कोई ऐसा करता नहीं है। अगर किसी ने आँख उठाने की कोशिश की हमारी तरफ,
तो उसके खिलाफ तुरंत कानून व्यवस्था हमारे लिए खड़ी रहती है। और कभी अगर मान लो बलात्कार जैसा केस आया या मान लो कभी छेड़ा-छाड़ी वाला केस आया, तो योगी जी हमारे तुरंत उसमें बुलडोज़र करवाते हैं और उनको सीधा वहाँ से हटा ही देते हैं उस रास्ते से, ताकि ऐसी दोबारा घटना ना हो पाए। तो हम सब यही चाहते हैं कि जैसी हमारी यहाँ सरकार है, यही सरकार हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि भारत अभी तक पहली सरकार में हम देखते थे कि हम लोग भी अपने भविष्य की बात बता रहे हैं कि 20 साल पहले हम लोग सुरक्षित नहीं थे। जब हम लोग निकलते थे तो लड़कियां रोड पे खड़े होकर सीटी बजाते थे, आंख उठा के देखते थे, गाना गाते थे। लेकिन आज की सरकार में ये है कि लड़कियां जिस रास्ते से गुजरती हैं तो उस रास्ते से लड़के बाईकाट होकर नज़र झुका लेते हैं, नज़र में नज़र नहीं मिलाते हैं। मैं ऐसी सरकार को बहुत बहुत आभार व्यतीत करती हूँ, योगी जी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए, आप हैं कि ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अपराधियों में जो योगी हैं उनका खौफ है, क्या लगता है? बिल्कुल योगी जी का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ खौफ है और मैं यही खौफ उनका बना रहना चाहती हूँ। जब तक, मैं तो ये कहती हूँ, जब तक सूरज चांद रहे योगी जी का नाम रहे। बिल्कुल कहना है कि योगी जी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक और ये महिला खड़ी हैं। अच्छा, फिर भी एक सवाल केवल, क्या लगता है जो मिशन शक्ति अभियान योगी जी चला रहे हैं या महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कितना अच्छा ये काम है या कितना बुरा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम है। महिलाएं इसमें बहुत सुरक्षित हैं। इस सरकार में बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित हैं। ऐसी सरकार हर बार आना चाहिए। बिल्कुल कहना है कि ऐसी सरकार हर जगह होनी चाहिए, महिलाएं सुरक्षित हैं। आप खड़ी हैं, आप ये बताइए कि कोई ऐसी सरकार पहले आई है जिसने महिलाओं के लिए ऐसा सोचा हो? नहीं, अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जिन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा सोचा। आज योगी जी की सरकार है, जो हर महिलाएं उनकी सरकार में सुरक्षित है और हम चाहते हैं कि हर जगह योगी जी की सरकार रहे। जो आज हम लोग योगी जी की वजह से ही रात में 12 बजे 2 बजे कहीं भी निकल जाते हैं तो उनकी सुरक्षा है कि हम लोग सुरक्षित हैं और हम चाहते हैं कि हर जगह योगी जी की सरकार रहे। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वो महिलाओं से कहती हैं कि महिलाएं रात में ना निकलें, अपनी स्वयं सुरक्षा करें। इस सरकार से मुझे क्या है जो सरकार कहती है कि महिलाएं बाहर ना निकलें। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ की सरकार देखे जो महिलाओं के लिए पूर्ण सुरक्षा है। हम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बिल्कुल कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार का बयान है काफ़ी निंदनीय है और महिलाएं खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि जब से यह सरकार आई है, यूपी में योगी सरकार आई है, तो क्या लगता है कि महिलाओं की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है तो इस मुख्यमंत्री ने उठाई है? जी, मैं यहाँ पर पहले नहीं रहती थी, मैं एमपी में रहती थी, लेकिन मैं एमपी यहाँ पर यूपी में इसी डर की वजह से नहीं रहती थी, गुंडागर्दी की वजह से। क्योंकि मैं जब भी कहीं भी जाऊँ या एक ना एक इतने खौफ वाले, इतनी गंदे, मतलब इतना गंदा यहाँ का माहौल हो चुका था कि मैं यहाँ पे बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती। लेकिन जब से ये सरकार आई है, तब से मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ है कि मैं कहीं भी दिन रात कभी भी निकल सकती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पे और बिल्कुल सुरक्षित हूँ। यहाँ पे मैं कहीं भी किसी टाइम पे भी कोई भी नंबर लगा देती हूँ, उस टाइम पे पुलिस पहुँच जाती है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार हमेशा रहे, योगी जी। बिल्कुल कहना है कि ये सरकार हमेशा रहे। और ये खड़ी हैं, महिला हैं, मातृशक्ति हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आपने तो कई सरकारें देखी होंगी, हाँ, कि सपा सरकार का शासन देखा होगा, बसपा सरकार भी देखा होगा आपने, तो इस सरकार में और उन सरकारों में कितनी तुलना की जाए, कितना काम अंतर आया है, खासकर महिलाओं के लिए? पहले से बहुत बदलाव है, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। योगी सरकार बहुत देखरेख कर रही है इस बार महिलाओं की। कहीं भी जाए महिला, कहीं डर नहीं है, कुछ नहीं है। 10 नंबर लगाओ ना तो तुरंत एक्शन होता है उस पर। हाँ, इसलिए मैं योगी जी का धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, योगी जी का धन्यवाद करती हैं। ये अभी आए हैं यहाँ पर, बस खड़ी हुई है, उसी में थे शायद, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है कि जो और राज्य हैं उन्हें योगी मॉडल अपनाने की ज़रूरत है कि महिला सुरक्षा हो या अन्य कार्य हो, तो क्या लगता है? क्या सभी कार्यों के लिए योगी जी को धन्यवाद बोलेंगे। योगी जी जैसी सरकार ना कोई चला पाएगा, ना कोई चला पाएगा अभी तक। आगे योगी सरकार की ज़रूरत है, यहाँ नहीं, हर जगह योगी सरकार, मोदी सरकार की ज़रूरत है। डबल इंजन की सरकार जितना अच्छा काम कर रही है वो कोई ना कर पाई, ना कर पाएगी अभी तक। बिल्कुल कहना है, डबल इंजन की सरकार है, काम कर रही है। एक ये शख्स खड़े हैं, इनसे भी हम बात कर लेंगे। आप क्या लगता है कि जो योगी सरकार है महिला सुरक्षा के लिए कितना सजग है और कितना काम कर रही है? बहुत सजग है, बहुत कार्य कर रही है। हमारे यहाँ लेडीज़ बहुत सुरक्षित है। पहले हमारे यहाँ बहनें बिटियाँ घर से नहीं निकल पाती थी रात को,
आज कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है अब। और हर सरकार को ये अपनाना चाहिए कि लेडीज सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अच्छा, ये एक महिला अपनी बच्ची को, नन्ही बच्ची को लेकर जा रही हैं, यहाँ मंदिर आई थी, शायद आपसे बात करते हैं, क्या मंदिर आई थी यहाँ दर्शन करने? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी को जानती हैं? जानते। तो कितना वो महिला सुरक्षा या बेटियों बच्चियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा कर रहे हैं। आपको मिशन शक्ति या जो नंबर जारी किए इनकी जानकारी है कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नंबर जारी कर दिए, तुरंत पुलिस आती है कि नहीं आती है पुलिस? हाँ आती है। आती है पुलिस। तो अब सुरक्षा की गारंटी बढ़ी है? हाँ। बिल्कुल, इनका भी कहना है साफ तौर पर महिला जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति ने ये स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार है बेटियों को घर में कैद ना करे और इसकी नसीहत ना दे, जबकि इनको योगी मॉडल की जरूरत है, ऐसा यहाँ की महिलाओं ने साफ कर दिया है। जालौन से यूपी डेट के लिए नितिन कुमार।